गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो इसे अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। और क्या क्या चीज़ें लिखनी है जो आज हमें वर्कशीट पर लिखनी है, जो कंपलसरी है। जैसे आज की डेट लिखेंगे 31/12/2020। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 5th, सेक्शन ABC जो भी आपका सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 145 145। पाठ का नाम लिखेंगे एक दिन की बादशाह, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है बेटा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी जो आपको ज़रूर लिखनी है अपनी हर वर्कशीट पर। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को बहुत अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब इस पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने कहे व किससे कहे। तो आपने अच्छे से अगर अपने ये स्टोरी कहानी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि कौन से ये जो वाक्य हैं ये किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए। ये किसने कहा। ये कहा आरिफ ने। किसने। आरिफ ने। और किससे कहा। अब्बा से। ठीक है, अब्बा से कहा। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। ये किसने बोला है। ये बोला है, अब्बा ने बोला है। किससे। अम्मा से, यानी अम्मी से, है ना। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है। ये किसने बोला। आरिफ ने बोला। और किससे बोला था। आपा से। ठीक है, आपस से बोला। तो ये इस तरह लिख लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब आपको देख के पता चल गया होगा ये आरिफ है और ये आपा हैं। तो आरिफ के बारे में आप लिख सकते हैं कि आरिफ को मीठा खाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। वो बड़ों की तरह अपना रौब जमाने में बहुत खुश होता है। वह लोगों की रोक टोक से तंग आ चुका है। आरिफ के बारे में जो भी आपने इस कहानी में पढ़ा है आप वो लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है। ऐसे ही आपा जो है, आपा क्या है। आपा आरिफ और सलीम के, आपा आरिफ और सलीम पर बहुत रोक टोक रखती हैं। बहुत रोक टोक, टा आएगा ये, रोक टोक करती हैं। आज उनके कॉलेज में फंक्शन है तो फंक्शन के लिए तैयार हो रही है। और जो भी चीज़ें आपको लगे आप इसमें ऐड कर देना बेटा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ को ढूंढिए और उनसे शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे इम्तिहान, परीक्षा, कि आज मेरी परीक्षा का पहला दिन है। आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। तरकीब, योजना, मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक तरकीब बनाई। ठीक है, या योजना बनाई। रोज़ यानी प्रतिदिन, मैं रोज़ या प्रतिदिन लिख सकते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता हूँ या करती हूँ। तकरार यानी विवाद, हमें एक दूसरे के साथ विवाद या तकरार नहीं करनी चाहिए। खानसामा यानी रसोइया, मेरे घर का जो खानसामा है वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाता है। आप इस तरह के कुछ भी सेंटेंस बेटा यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है।
पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से उनके मित्रों के बारे में बात करें और उनसे ये जानने का प्रयास करें कि उनके मित्रों की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण वो उनके मित्र हैं। ठीक है, तो बच्चों से पूछिए उनके मित्र आपको अपने दोस्त क्यों अच्छे लगते हैं, उनकी क्या बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो आपके फ्रेंड हैं। लास्ट है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बार बार अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं, और अगर नहीं है साबुन और पानी, आप ऐसी जगह हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं है, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें ताकि हम कोविड से सेफ रह सकें और इस कोविड को हम ख़त्म कर सकें। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।